नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। आज का ये जो वीडियो है वह कोलकाता बजबज, जो कि एक अपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए और व्यापारिक केंद्र होने के लिए फेमस है। मैं वहाँ आया हूँ और ये गंगा के किनारे, हुगली नदी के किनारे एक छोटा सा पार्क, और पार्क का जो ये देखिए व्यू, बगल में गंगा और गंगा में बड़ी सी बोट, ये अनलोडिंग होते हुए बोट, और यहाँ का इतना सुरम्य वातावरण, इतना सुंदर परिवेश पिकनिक के लिए और एक दिन की छोटे छोटे बच्चों के लिए ये एक पार्क, बहुत बड़ा तो नहीं है, बहुत छोटा ही है। तो मैं आप लोगों को कुछ दूर ले चलूँगा और दिखाऊंगा कि ब्रिटिश कहाँ पर अपने गोले बारूद को रखते थे और क्या है पूरा बजबज। और ये बजबज का इलाका जो गंगा के किनारे किनारे स्थित है, यहाँ के छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे यहाँ के लोग, और उस तरीके से यहाँ का जो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट है उसे मैं आप लोगों को आज दिखाने का प्रयास करूँगा। तो ये है हुगली नदी, और हुगली नदी में छोटी बड़ी नावें दिखती हुई आप लोगों को, और पार्क में ये इस तरीके के बने हुए एक स्टेचू, और यहाँ पर विभिन्न जीव जंतु जानवरों को बनाया गया है ताकि बच्चों का मनोरंजन हो सके। इस हिसाब से मैं इधर गंगा की तरफ दिखाऊं, और गंगा का ये व्यू जो दिख रहा है, मैंने पहले ही बताया कि छोटी बड़ी नावें और ये वाटर सप्लाई का पाइप यहाँ पर दिखता हुआ, और अभी नदी में भाटा की स्थिति है इसलिए किनारे सब कीचड़ दिख रहे हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे आप लोगों को ले चलूँगा और आज उस चीज़ को दिखाऊंगा जो कि एक ऐतिहासिक चीज़ है। और कहाँ पर जब अंग्रेज हमारे भारत में राज किया करते थे तो वो लोग गोला बारूद कहाँ छुपा करके रखते थे, मैं उस जगह को आज एक्सप्लोर करूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। रास्ते ही वो बंधे पर, यानी कि कुछ ही दूरी पर एक चाइनीज़ मंदिर है। ये भी एक ऐतिहासिक मंदिर है। चाइना के लोग जब यहाँ व्यापार करने के लिए आते थे नौकाओं के द्वारा, तो यहाँ पर उन लोगों ने एक मंदिर बनवाया, और ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। और 1718 में ये मंदिर बना, और बगल में ही एक नया मंदिर है, उसको भी मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, छोटा सा जो मंदिर है ये प्राचीन मंदिर है। इस प्रांगण में जो दिख रहा है मंदिर तो अभी बंद है, इसलिए मैं मंदिर को बाहर से ही दिखा रहा हूँ। ये पूरा का पूरा प्राचीन एक वृक्ष दिख रहा होगा आप लोगों को, और ये मंदिर के दूसरे तरफ का ये बहुत बड़ा विशाल एरिया, और इसका ये ग्राउंड, ये मंदिर का ही एक पार्ट है जो भी फिलहाल बंद है। ये देखिए, ये बंद है। इसके बाद फिर वो नदी के किनारे जहाँ पर उनकी बोट लगती थी या नौकाएं लगती थी, उस प्लेस को भी मैं ले चलूँगा। वहाँ पर भी एक आइडेंटिफिकेशन है जिससे ये मार्किंग किया जा सकता है कि यही है। और यहाँ पर ये चाहिए एक वहाँ का स्थानीय मंदिर, ये बड़ा सा एक तालाब के चारों तरफ ऐसी सुंदरता, ऐसी हरियाली कि मन रहा नहीं कि इसको भी मैंने कैमरे में कैद किया और आगे की तरफ बढ़ गया। इसी क्रम में मैं जैसे ही नदी के बंधे पर चढ़ा, यानी कि एक तरफ नदी और दूसरी तरफ ये बजबज का पूरा इलाका, मेरे राइट साइड में पूरा बजबज और लेफ्ट साइड में ये नदी का इलाका आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक इस तरीके से बरगद का पेड़ है, प्राचीन बट वृक्ष है, और ये रास्ता बहुत ही शांत और साफ सुथरा। दाहिने साइड में मेरे हुगली नदी और बाएं साइड में पूरा बजबज का एरिया। और ये देखिए कितना रमणीय नदी के किनारे ये बट वृक्ष, ये एक छोटा सा मंदिर, और मंदिर के सामने खेलते हुए बच्चे। ये
इस रास्ते में उस तरीके की एक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि ये इंटीरियर और नदी के किनारे का इलाका है, यहाँ पर उस तरीके के व्हीकल नहीं चलते। एक बहुत बड़ा ईंट भट्टा इस नदी के किनारे किनारे आपको मिल जाएंगे, और इनका एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ये जो ईंट भट्टे हैं बड़े बड़े, इस तरीके से ये लोग गड्ढे बना के रखते हैं या तालाब की तरह बना के रखते हैं, और इसका एक सिरा नदी से मिला होता है। जब नदी में ज्वार की स्थिति आती है तो वो लोग गेट को खोल देते हैं, जिससे घुला हुआ पानी, मिट्टी में घुला हुआ ये पानी इसमें आ जाए, और फिर मिट्टी यहाँ पर बैठ जाती है, और फिर जल को ये लोग फेंक देते हैं बाहर, और उसी से फिर ईंट बनाई जाती है। तो ये एक बड़ा दिलचस्प कहानी है इस इलाके में। जितने भी ईंट भट्टे हैं, ये देखिए जिस जगह की मैं बात कर रहा था कि चाइनीज का यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन है, ये जो आपको मैं दिखाऊंगा लाल पत्थर या लाल रंग से रंगा हुआ एक सिंबॉलिक है, पता नहीं इसका क्या मीनिंग होता है चाइना में या चाइना लैंग्वेज में। तो यहाँ पर वो आज भी बना हुआ है, और यहीं से वो लोग ट्रेड किया करते थे, और यहीं पर उनकी जहाज़ें आकर के लगती थीं। ये उस पूरे एरिया को यहाँ पर बढ़िया तरीके से कवर किया गया है, और इसको यहाँ पर अभी भी सुरक्षित रखा गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये देखिए, ये यही वाला वो जो एक चिन्ह है, जो इसमें भी कुछ चाइना में लिखा हुआ है। अब जिसे चाइना पढ़ने आता है वो तो समझ पाएंगे, हम लोग तो समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर उन लोगों का एक छोटा सा निशान, मंदिर बोलिए या जो भी बोलिए या सिंबल बोलिए, ये भट्टे का पूरा इलाका एरिया दिख रहा है। और यहीं से कनेक्टिविटी है गंगा में। जब गंगा में बृहद ज्वार आता है तो उसमें पानी भर जाता है, और फिर उसमें जो मिट्टी होती है वो नीचे की तरफ बैठ जाती है। इस तरीके से ईंट भट्टों वालों को मिट्टी खरीदनी नहीं पड़ती, और गंगा की जो फर्टाइल मिट्टी है उसी से ये लोग ईंट बना करके उसे पका करके फिर ये लोग बेचते हैं, जो कि बिल्डिंग मटेरियल के काम आता है। ये ईंट भट्टे का पूरा सीन आप लोगों को मैं दिखाऊं। ये बड़ा सा गड्ढा, और इसमें चूंकि लेयर बाई लेयर मिट्टी पड़ चुकी है, तो उसी को सुखा करके फिर उसे ईंट बना करके यहाँ पर रखा गया है। धूप में सुखाया जा रहा है, फिर इसे ले जा करके और पकाया जाएगा, तब वो पूर्ण रूप से ईंट बनेगा, और फिर ये सेलिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो रही एक जानकारी वाली बात, जिसमें मंदिर, नदी का किनारा, बड़ी बड़ी नौकाएं, ये गांव और गांव का बचपन आज याद दिला रहा है इन दृश्यों को देख करके, कि वाकई एक समय था जब इस तरीके के ग्राउंड में हम लोग भी पले बड़े, बचपना बीता, गांव का इन्वायरमेंट। आज चकाचौंध शहर की चकाचौंध भागदौड़ की ज़िंदगी में अपने बचपन की जब यादें आती हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। अब वो घड़ी आ गई है जब मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय ये ब्रिटिशर्स अपने जितने भी विस्फोटक होते थे उन्हें कहाँ पर रखते थे, उनके लिए कैसी व्यवस्था थी। तो मैं और नज़दीक ले चलूँ आप लोगों को, और मैं ये दिखाऊं। ये बारूद घर इसे ना जाना जाता है, बारूद घर के नाम से। इस तरीके से ये बजबज से लेकर के बिरलापुर तक कई स्थानों पर इस तरीके से बनाया गया। जब वो लोग नदी के माध्यम से यूरोप से गोला बम बारूद लाते थे तो यहीं पर वो लोग छुपा करके रखते थे, या यहाँ पर एक सेफ जगह में वो लोग रखते थे, ताकि दूर बस्ती से कहीं ब्लास्ट ना हो जाए इस तरीके का। तो मैं और नज़दीक ले चलूँ और इनके कलाकृतियों को मैं दिखाऊं कि उस तरीके का, उस समय का जो भी वास्तुकला था वो कैसा था, और किस तरीके से ये लोग इस गोडाउन को बनाए थे। तो ये देखिए, अभी तो ये काफ़ी प्राचीन हो चुका है। इस पर नाना प्रकार के वृक्ष उग चुके हैं, और ये पूरे तरीके से परित्यक्त है। ये आज के डेट में किसी काम का नहीं है, बस सिर्फ एक मलबा है और खड़ी हुई एक जर्जर अवस्था की इमारत बोलिए बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये ऐसे कई सारे चैम्बर बने हुए हैं,
और इनकी एक खासियत है कि इनका जो दरवाज़ा है वो आमने सामने है। ये आप देख सकते हैं, इसमें इधर से और उधर, ये शायद एयरी होने के लिए जैसा भी हो, ये कुछ इसका है लॉजिक, जिस लॉजिक के आधार पर इसे उन लोगों ने बनाया। फिर यहीं पर है एक उस समय का प्राचीन टेलीफोन भवन, या उसको बोलिए वायरलेस भवन बोलिए, या जो भी बोलिए, वो भी अंग्रेजों का ही बनवाया हुआ है और यहीं से मॉनिटरिंग होती थी। और वो भी मैं जगह आप लोगों को दिखाऊंगा और प्रयास करूंगा कि इसको अंदर से दिखाऊं, क्योंकि बाहर से तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इन घरों को अंदर से देखना, इनकी छतें कैसी है, इनकी दीवारें कैसी है, और नज़दीक से ये विशाल बड़े बड़े वृक्ष सूख चुके हैं। पूरा का पूरा ये जो आपको ग्राउंड दिख रहा है, ये बजबज इलाके का ग्राउंड, और यहाँ पर ये खेलते नौनिहाल, असली बचपना यही है। आज तो ऐसा लगता है जैसे हम लोग बच्चों से उसके बचपना को छीन लिए हैं। इस तरीके का न अब ग्राउंड रहा, न इस तरीके का अब खेल रहा। मैं और नज़दीक ले चलूँ और एक अजीब सी विडंबना है जिससे मैं दिखाऊंगा कि इन बच्चों के पास खेलने के लिए बैट नहीं है, अर्थात ये बांस के मोटे बांस से, उसके फट्ठे से ये लोग अपने क्रिकेट का बल्ला बनाए हैं। मैं और नज़दीक से आप लोगों को दिखाऊंगा, अवसर मिलेगा तो। और प्लास्टिक की गेंद है, और इसी गेंद से देखिए पूरा का पूरा 100% एनर्जी, 100% एक्सरसाइज इन बच्चों के द्वारा। देखिए ये बच्चे खेल रहे हैं, ये बैट नहीं है, फिर भी निशाना चूक नहीं रहा। इसको बोलते हैं बिना किसी कोच के, बिना किसी प्रैक्टिस के, और एक तरीके से यूँ कहा जाए कि एकलव्य, ऐसे ही एकलव्य किया होगा जैसे ये बच्चे कर रहे हैं। देखिए बैट नहीं है, अगर आपको दिख रहा है ठीक से तो ये बैट नहीं है, ये बांस का बना हुआ एक फट्ठे का बल्ला है जिससे ये बच्चे इस क्रीड़ा को खेल कर रहे हैं। यही जो जिसकी मैं बातें कर रहा था, ये हाउस एक तरीके से टेलीफोन भवन के रूप में बोलिए, या जिसके भी रूप में बोलिए, अंग्रेज इसका यूज किया करते थे, या हेडक्वार्टर बोलिए, या यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का क्वार्टर बोलिए, चाहे जो कहिए इसको, उस तरीके उसी से रिलेटेड, इन गोला बारूद से ही रिलेटेड ये भी एक भवन यहाँ पर जर्जर अवस्था में स्थित है। आज इसकी स्थिति काफ़ी खराब है, और ये मैं पूरी स्थिति को आप लोगों को दिखाऊं। और इसी के बगल में ही लेफ्ट साइड में एक और टीम या और बच्चे खेलते हुए, ये देखिए बड़ा सा इसके ऊपर वृक्ष बायोलॉजिकल वेदरिंग करता हुआ, और एक टीम और खेल रही है दूसरे मैदान में। कई सारे ऐसे छोटे बड़े यहाँ पर ये मैदान हैं। ये पूरा का पूरा ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी ग्रामीण परिवेश में आ चुके हैं। ये देखिए ये बच्चा रन बनाता हुआ, कोई ड्रेस कोड नहीं, कोई नियम कानून नहीं, कोई एम्पायर नहीं, कोई बाउंड्री नहीं। ये होता है असली खेल, जिसमें सारे नियम कानून लगा दें, वो खेल नहीं रहता, वो तो फिर प्रतिबंधित एक चीज़ हो जाती है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। चलिए इसके अंदर आप लोगों को ले चलूँ और उस बारूद के गोदाम को दिखाऊं कि अंदर से ये कैसा दिखता है। तो ये एक अजूबा, एक अनोखी चीज़ रही। मैंने भी इसे पहली बार देखा है, और इसमें अभी गोबर पाथने का काम हो रहा है। जो भी इसमें हम लोग बोलते हैं, गोईठा बोले, गोहरा बोले, या जो भी बोले। देखिए दीवारों पर ये
गोईठा पाथरने का काम हो रहा है यहाँ पर, देखिए। और इसकी छतों में इस तरीके के सुराग है, जो इसमें ईंटें लगी हुई हैं, आप लोगों को मैं गौर से दिखाऊं, ये हल्की होने के लिए, वेट इस पर नहीं है। ये जो उस ऊपर का जो रूफ है, इसमें इस तरीके के छेद बने हुए हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, एकदम ग्रामीण परिवेश का, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।